समाजवादी पार्टी के इस वक्त उत्तर प्रदेश से सिर्फ 3 सांसद हैं जो पार्लियामेंट में और देश भर की जनता की समस्या को लेकर बात बुलंद करते हैं। इसमें सपा के सरपरस्त और संस्थापक मुलायम सिंह यादव हैं। वो लंबी आयु और बुजुर्गी की वजह से कभी कभार ही बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो संभल सांसद हैं, जो कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं, मौजूदा दौर में अपनी बात संसद भवन में रखते और समय समय पर जनता की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। मुरादाबाद के सांसद जो 5 साल मुरादाबाद के महापौर रहे, अब सांसद हैं। हमेशा सांसद सत्र के दौरान कभी शिक्षा पर, कभी रक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कभी विकास पर, कभी मुरादाबाद के दस्तकारों की समस्या पर, कभी किसानों, गरीब मजदूर, छात्र छात्राओं की ओर नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। सपा की ओर से विरोधी दल के रूप में बयान देते हुए इन दिनों बहुचर्चित विवादित मामला नुपुर शर्मा को लेकर सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कड़े शब्दों में कहा कि चाहे किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, जो किसी धर्म के संस्थापक या धर्मगुरु के बारे में गलत बयान करे, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अभी तक नुपुर शर्मा की किस तारीख में हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर समय रहते विवादित बयान देने वाले की गिरफ्तारी कर ली होती तो देश भर में घटनाएं नहीं होती। डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक औरत की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तमाम दुनिया में बदनामी हो गई। तमाम दुनिया के मुल्कों ने हमसे शिकायत करी, हमारे मुल्क से शिकायत करी, लोगों की दिल आज़ारी हुई और उसके बयान के बाद सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो मजहबी पेशवाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उनके बयानों से देश के अंदर एक अनरेस्ट का माहौल हो जाए, लोग परेशान हो जाए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मार तोड़ होने लगे, जेलों में चले जाएं और कत्ल होने लगे, तो बयान देने वाले के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उसके बयान की वजह से हिंदुस्तान में 2 कत्ल हो चुके हैं, लोगों ने तोड़फोड़ कर चुके हैं, जेलों में चले गए हैं। वो धाराएं उस पर भी लगनी चाहिए जो ऐसा बयान दे रहा है जो किसी के मजहबी पेशवा की बेअदबी, बेइज्जती कर रहा है। भाजपा ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी पार्टी से निकाला, इसमें क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने निकाला नहीं है। भाजपा तो आपको मालूम है कि उनकी चालाकी यह है कि उन्होंने सस्पेंड करा है। सस्पेंशन का मतलब ये कि अब नुपुर शर्मा अपना एक्सप्लेनेशन भी देंगी, 6 महीने बाद वो फिर भाजपा में रखी होंगी। एक्सपेल नहीं किया है, निष्कासित नहीं करा है, सस्पेंड किया है उनको। तो ये तो एक दिल को बहलाने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। क्या लगता है सरकार द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है, पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है इस मामले को लेकर के? पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन सरकार करने दे तभी तो। अगर ये मामला सिर्फ पुलिस पे छोड़ दिया जाए, आपने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी आपने वर्जन सुना होगा कि उदयपुर के, उन्होंने कहा उदयपुर के अंदर जो घटना हुई है, जिस आदमी का कत्ल हुआ, उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। जब उच्चतम न्यायालय इस बात को कह रहा है तो क्यों नहीं उनको 302 में एक्यूज किया जाए? मैं बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूँ, आपके चैनलों पे भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि देश को डिस्टेबलाइज करने की साजिश चल रही है। कभी हिजाब आ जाता है, कभी हलाल गोश आ जाता है, कभी अजानें आ जाती हैं, कभी तलाक आ जाती है, सीए आ जाता है। आखिर ये कहाँ रुकेंगे? कौन कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और वही देश को कमज़ोर करके, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यहाँ के रहने वालों को बांट दिया जाए, दरारें पैदा कर दी जाए। जब दरारें पैदा होंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे महाशक्ति बनेगा? हमें इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन से ताकतें हैं जिनके इशारे पे ये सब लोग काम कर रहे हैं। इस पर महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का डीजीपी को आदेश किया है, कहा है कार्रवाई करें। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज तक नुपुर शर्मा ने के खिलाफ तो कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई, समझ गए ना? आज तक गवर्नमेंट बोली, ना मोदी बोले, ना अमित शाह बोले, कोई नहीं बोल लिया, समझ गए ना? कि इतना बड़ा हंगामा हो गया,
कि सारा हिंदुस्तान के अंदर हालात बिगाड़ने के अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। जो उदयपुर में भी हालात बिगड़े और जगह भी ख़राब हुए। जी हाँ, जी हाँ। तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर अखिलेश यादव कोई ट्वीट कर देते हैं इस सिलसिले में सच्चाई का, तो उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए तो कहा था। ये क्या नई बात कह दी, क्या जुर्म कर दिया उसमें? ये जो कुछ कहा अखिलेश ने सही कहा है। बहरहाल ये अखिलेश की, इसमें अखिलेश को मुलजिम बनाना या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो समाजवादी का पूरी समाजवादी इसके खिलाफ एजिटेशन करेगी। अच्छा संसद जी, बीजेपी ने तो पहले ही नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया था पार्टी से, रवि केंद्र को भी कर दिया था, तो किस पर कार्रवाई नहीं मानते आप? अरे तो बाहर करना हर चीज़ के, ये कोई इतना मामूली मसला थोड़ी था कि उन्होंने बाहर कर दिया और वो तसल्ली हो गई। मुसलमान को समझ लो कितनी तकलीफ़ पहुंची है उससे। ये बाहर करने से इसका इलाज नहीं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए थी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए था और जेल भेजना चाहिए था उसको, और मुकदमा चलना चाहिए उन पर। हमारी आज भी मांग यही है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर भाई सारे, वो किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी नस्ल का कोई बुज़ुर्ग हो, समझ गए ना, किसी अक़ीदे का या हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, किसी का हो, तो हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। ना हमारा ये मिशन है, ना कभी हम बुरा कहेंगे किसी को। हम अगर हमारे को कोई बुरा कहेगा तो हम उसके ख़िलाफ़, हमारी जो डिमांड है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो ये उनकी गुस्ताखी की गई उनकी शान में, सिर्फ हमने नहीं, हिंदुस्तान भर ने नहीं, बल्कि सारी दुनिया में इसकी आवाज़ उठी और हमारा सर नीचा हुआ। इससे पूरी दुनिया में इसकी बदनामी हुई इस बात की कि इस पर कोई एक्शन, नो एक्शन वाज टेकन एज इट।